मैं डॉक्टर चित्रेश अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पारस हॉस्पिटल पंचकुला। पारस हॉस्पिटल पंचकुला ट्राई सिटी का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। पारस हॉस्पिटल ने ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 2 मरीज सक्सेसफुली बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। डॉक्टर अजय शर्मा और उनकी पूरी टीम ने मिलकर ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हैं ये पारस हॉस्पिटल में किए हैं, जो कि ट्राई सिटी में प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाले पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये जिसको हम बीएमटी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं, इसका बोन से कुछ ताल्लुक नहीं है। ये ब्लड सेल्स, जो ब्लड के स्टेम सेल्स हैं, हमें उसका ट्रांसप्लांट करना होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, बॉडी का जो लाइफ सेल्स हैं, उनके जो मदर सेल्स हैं जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, उनमें डिफेक्ट आ जाता है। तो बीमारी को क्योर करने के लिए हमें वो स्टेम सेल्स को चेंज करना पड़ता है। और वही जो स्टेम सेल्स जो हम हेल्दी स्टेम सेल, जो मरीज़ के बीमार स्टेम सेल्स हैं, उनको निकाल के हेल्दी डोनर से स्टेम सेल लेके मरीज़ में डालते हैं, उसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बीएमटी कहते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसलिए क्योंकि जो मैरो है ये हमारी मेजर बोन्स के अंदर रहती है। भगवान ने इनको सेव करके बोन्स के अंदर रखा है ताकि इनके ऊपर कोई डैमेज ना आ सके, तो इसलिए इसको बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। बोन से अदरवाइज इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये कोई ऑपरेशन है। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, हमें कोई चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती है। इसमें हम एक डोनर से, हेल्दी डोनर से, बिना उसको नुकसान किए हुए उसकी एक ब्लड यूनिट लेते हैं, एक ब्लड यूनिट के बराबर ब्लड लेते हैं, और वो जो ब्लड यूनिट है उसमें से हम स्टेम सेल प्रोसेस करके निकाल के वो स्टेम सेल मरीज़ को देते हैं। मरीज़ को हम देते हैं वो एक वेन के रास्ते से, वहाँ भी कोई चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती, और तकरीबन 2 हफ्ते के समय में मरीज़ रिकवर हो जाता है। सो 2 हफ्ते के लिए मरीज़ को अस्पताल में रहना पड़ता है, उसके साथ मरीज़ ठीक होकर बाहर आ जाता है। और ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बीएमटी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये इन बीमारियों में क्योर कर देता है। और वो बीमारियां हैं, छोटे बच्चों में आपने सुना होगा खून नहीं बनता है, थैलेसीमिया मेजर या एप्लास्टिक नीमिया, बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स, इनमें खून की ऐसा डिफेक्ट होता है कि स्टेम सेल डिफेक्टिव हो जाते हैं और खून बनता ही नहीं है। इनमें आमतौर पे क्या करते हैं, गाँव वगैरह में ब्लड चढ़ा देते हैं, मरीज़ बार बार ब्लड चढ़ाता है और वापस चला जाता है। वो इलाज नहीं है, उससे बच्चा ठीक नहीं होगा। उसको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए हमें उसका बोन मैरो में स्टेम सेल ही चेंज करने पड़ेंगे, और वो क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है इसलिए उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बच्चे जो हैं वो ब्लड चढ़ा के वापस चले जाते हैं और कुछ समय के बाद उनको कॉम्प्लिकेशन होती है और अपनी जान गंवा देते हैं। उन बच्चों में क्योर करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी हमें उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना चाहिए, जो कि 1 टाइम प्रोसीजर है और बच्चे को नई ज़िंदगी दे देता है। और बच्चा बड़ा होके, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो बड़े हो गए, शादी हो गई और जिनके परिवार हो गया, बच्चे हैं और अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये मैं उन मरीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने खुद किया है अपने इस कैरियर के अंदर। उसके अलावा जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं हम ब्लड कैंसर्स में करते हैं, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं कुछ कंडीशन में, CML या CLL, या सब एक्यूट ब्लड कैंसर्स होते हैं, माइलोमा या लिम्फोमा। इन सब में हम ट्रांसप्लांट करते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग स्टेजेस में और अलग अलग एम के साथ। कुछ में वो बिल्कुल क्योर प्रोवाइड करते हैं और कुछ में बीमारी को इतना कंप्लीट क्योर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट नियर क्योर की पॉसिबिलिटी हो जाती है। आजकल हम ट्रांसप्लांट के ऊपर बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई हैं, हमने इनके प्रोसीजर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया है और ये हम ज़्यादा लोगों को अवेलेबल कर रहे हैं, ज़्यादा एज में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ये जो फैसिलिटी है वो सब एज ग्रुप के, सब तरह के मरीज़ों को मिल सके, कॉस्ट कम आ सके। सो हर दिशा में उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। एक अजीब बात थी कि अभी तक इस ट्राई सिटी एरिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। पारस हॉस्पिटल में अब ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है और हमने ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। जैसे डॉक्टर चित्रेश ने बताया कि हम जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनमें हम ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और PGI में ये ट्रांसप्लांट होते हैं लेकिन वहाँ पे नंबर कम रहता है, मरीज़ों को वेट करना पड़ता है, तो हम ये इस लोड को वी कैन शेयर द लोड। ऑफ कोर्स कॉस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है, पर सरप्राइजिंगली जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक थैलेसीमिया का ट्रांसप्लांट है जो बच्चे का ट्रांसप्लांट, उसमें और गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कॉस्ट में शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। नो डाउट किराए वगैरह जो रूम रेंट वगैरह का खर्चा है वो तो फ़र्क रहेगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होगा कि एक मरीज़ ट्रांसप्लांट जो गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल में करवा सकता है वो प्राइवेट में ना करवा सके, प्रोवाइडेड कि हम बच्चा सही समय पे आ जाए और उसका हम सही तरीके से आइडेंटिफाई करके उसका हम सही टेक्निक पे ट्रांसप्लांट कर सकें।